तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, 45,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ रहा है। तो देखिए, एक हमारा सीधा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। CI बराबर P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर T मतलब टाइम -1। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, मगर ये फॉर्मूला हमारा कभी कभी कैलकुलेशन बेस पर बहुत हो जाता है। जैसे हमें कोई कंडीशन, इसमें राशि हमें कोई पॉइंट में आ गई हमारी राशि, और ये हमारा वर्ष आ गया 3 साल का, तो हम क्यूब करना बहुत हमें हैवी पड़ जाएगा। तो देखिए, हमारा एक मेथड और है हमारा। देखिए, हमने माना P हमारे पास गिवन है 45,000। उसने हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, और 9% रेट बराबर 9%। 9/100 लिख देंगे इसको हम। अब देखिए, अब हम पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9% पर आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 45,000 इंटू 9/100। 0, 9×5 = 45, 9×4 = 36 और 4, 9×4 = 36 और 4 40। तो ये आ गया पहले साल का ब्याज आ गया हमारे पास 40-50। और ऐसे ही दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 9% की दर से। तो ये आ गया 40-50। और मगर जो हमारा दूसरे साल का ब्याज लगेगा वो हमारा जो हमारा पहले साल का ब्याज था ना, उस पर भी एक ब्याज लगेगा। तो उस पर हमारा ब्याज हो जाएगा 9% की दर से ही हमारा आ जाएगा 9/100। 0 से 0 कटा, 9 के इंटू कर देंगे, 9×5 = 45, 9×4 = 36, डिवाइड में 10 था तो पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया हमारा पहले साल का ब्याज 40-50, दूसरे साल का ब्याज 40-50, और फिर जो ब्याज था उस पर भी फिर ब्याज लगा हमारा 9% की दर से। ये आ गया 364.5। और जो होता है हमारा CI, जो होता है हमारा, वो होता है पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज। वो जो पहले साल का ब्याज था ना, उस पर भी जो ब्याज लगता है उसको भी हम ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने पर जो आएगा हमारा 0.54648। ये आ गया हमारा CI। अब देखिए, ऐसे ही हमारा जो SI होता है, SI हमारा क्या होता है? SI होता है सिर्फ हमारा ये पहले साल का SI ये हो गया, दूसरे साल का SI हमारा ये हो गया। तो SI आ गया हमारा 0.81 ब्याज। ये आ गया हमारा SI। मगर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा 8,464.5 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 4,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 4,000 है। टाइम है 2 साल का। रेट है 5%। तो रेट परसेंट बराबर 5%। 5/100, ये कट जाएगा 20 बार। 1/20 आ गया हमारा रेट परसेंट रेशियो में। अब देखिए, पहले साल का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 5% की दर से। तो आ जाएगा 4,000 इंटू 1/20, तो ये आ जाएगा 200। और ऐसे ही दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा हमारा 5% की दर से 200। और फिर इस पर भी ब्याज लगेगा हमारा 5% का, इंटू 1/20 है, 10 आ गया। अब उसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है।
इन तीनों का सम 200 प्लस 200 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 410 चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे साधारण ब्याज आ गया हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट 200 और 200, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आ गया हमारा 400। अब देखिए उसने पूछा इनका, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का CI माइनस SI। CI कितना है 410 माइनस 400, यह आ गया हमारा डिफरेंस, CI माइनस SI का अंतर। यह हम क्वेश्चन समझेंगे। जैसे आगे हमारा कोई क्वेश्चन आ गया इसकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। सीधा हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस ये होता है, CI माइनस SI ये होता है हमारा, और इन दोनों का सम होता है SI, और इन तीनों का सम होता है हमारा CI। प्रिंसिपल हमारा ये है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि मिस्टर शर्मा ने 25,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। अवधि समाप्त होने पर मिस्टर शर्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी, निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किया गया है। तो देखिए वो हमसे राशि पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है वो हमसे। अमाउंट हमारा होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस CI, इन दोनों का सम होता है। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल तो हैगा 25,000 रुपये, मगर CI नहीं है, तो हमें CI फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कितना है 25,000, 2 साल के लिए 8% रेट पर, तो रेट कितना आ गया 8%, 8/100, तो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25। अब देखिए पहले साल का रेट हमारा आ गया 8% की दर से, 25 से कट गया 1000, 2000 आ गया ये। और ऐसे दूसरे साल का ब्याज आ गया हमारे पास 2000, और फिर जो हमारा पहले साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा 8% की दर से। तो इसका आ जाएगा हमारा 2000 का 2/25, 160, ये आ गया हमारा 160 ब्याज पर ब्याज हमारा दूसरे साल के लिए। तो यहाँ से हमारा CI कितना आ गया, CI का 2000, 2000, 4000 हो गया, और 160, तो आएगा 4160, ये आ गया हमारा CI। मगर उसने पूछा है कितनी राशि प्राप्त हुई, राशि अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है 25,000, CI कितनी है 4160, तो ऐड कर देंगे 06192, तो ये आ गया हमारी राशि 29,160 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज आता है 408 रुपये, तो वो राशि पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे, मगर ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, जो हमें रेट दे रखा है ना, रेट दे रखा है उसने 4%, इसको हम रेशो में चेंज कर देंगे, 4/100 बराबर आ गया 1/25। अब देखिए प्रिंसिपल हमेशा मानते हैं, हमें रेट टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का, और हमें रेट कितना आया बेस में 25, तो हम जो प्रिंसिपल मानेंगे रेट करेंगे, जो हमारा रेट है बेस में जो आया रेट रेशियो में 25 आया, उसका हम इसका कर देंगे, क्योंकि हमें टाइम कितना दिया है 2 साल का, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625, ये हमने माना है अपनी तरफ से। अब देखिए पहले साल का ब्याज आ जाएगा 4% रेट पर, तो ये आ जाएगा हमारा 625 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25, और ऐसे ही दूसरे साल का ब्याज भी आ जाएगा हमारा 4% की रेट पर 25, और फिर जो हमारा पहले साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा 4% की दर से, तो ये आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा CI कितना आया है,
CI आया 25, 25, 50 और एक 51। मगर क्वेश्चन में उसने हमें दिया है कि ब्याज 408 रुपये है, मगर हमारा कितना आया 51। तो यहाँ से 51 का मान आ गया 408, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 408/51। ये हमारा कट जाएगा 8 बार, 51 के 8 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 408। तो यहाँ से एक का मान आ गया 8। उसने पूछा है राशि, राशि हमने कितनी मानी थी 625। प्रिंसिपल 625 हमने माना था, तो 625 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 0, 0, 5000 आ गया हमारा। ये आ गई राशि। 5000 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज था उसका 408 रुपये। ये आ गया हमारी इसकी राशि, मतलब प्रिंसिपल 5000 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 12,000 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। तो देखिए रेट कितना है 10%, 10/100, तो ये आ गया 1/10। टाइम है 2 साल का। प्रिंसिपल उसने दिया है हमें 12,000। तो यहाँ से पहले साल का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 10% की दर से 1200। ऐसे दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 1200, और इस पर भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 120। उसने पूछा है CI, CI आ गया यहाँ से 1200, 1200 और 120, ये आ गया हमारा 2520 आ गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की राशि। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए 1,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। अब देखिए जो हमारे पहले क्वेश्चन था उसमें हमें टाइम दे रखा था 2 साल का या फिर 3 साल का मैक्सिमम, मगर इसमें दिया है 5 साल का। अब देखिए हम इस मेथड से करते थे, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे का, दूसरे साल का फिर इस पर भी रखता था ब्याज हमारा, फिर तीसरे साल का इस पर भी रखेगा ब्याज, इस पर भी लगेगा ब्याज, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, और ऐसे 4 साल का करते थे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पर ब्याज बढ़ता जाएगा। मगर ऐसा करेंगे तो हमारी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी और हमें से मिस्टेक हो जाएगी। तो देखिए हम इसका दूसरा मेथड करते हैं। अब देखिए रेट कितना दे रखा है 10%, इसको हम रेशो में तोड़ेंगे 1/10 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए हमारा ये होता है हमारा प्रिंसिपल P, ये होता है हमारा इंटरेस्ट CI या SI, जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें CI दे रखा है तो ये हो गया हमारा CI, और अमाउंट हो गया हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर 11। ये आ गई यहाँ से हमारी अमाउंट। तो हम करते क्या हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले साल पर 10 से 11 हो रही है अमाउंट, दूसरे साल पर 10 से 11, फिर तीसरे साल पर 10 से 11, चौथे पर 10 से 11 अमाउंट, और ऐसे पाँचवें पर 10 से 11। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा मैंने कर रखी है 161051, ये आ गया हमारा अमाउंट। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमारा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI होता है हमारा फॉर्मूला। अमाउंट कितना है 161051 माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, प्रिंसिपल कितना आया हमारा, ये आया बराबर CI। तो यहाँ से हमारा CI आ जाएगा 61051, यह आ गया हमारा CI यहाँ से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में उसने राशि दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 1,000। तो यहाँ से हमारे 1,000 का मान, सॉरी हमारा कितना आया, ये 1 लाख, वो बराबर हमारे 1,000 के, ये हमारे गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा
एक का मान आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1,00,000 कर देंगे। ये कट जाएगा, इससे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1/100। तो यहाँ से हमारा सी आई कितना आया है, सी आई आया हमारा 61051 की वैल्यू 61051 डिवाइड बाई 100 बराबर आ गया 610.51। ये आ गया हमारा सी आई 1000 की राशि पर 5 वर्षों का 10% की दर से। ये आ गया हमारा 610.51 चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि में अंतर 128 है, तो वह मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए रेट कितना है 8%, 8/100 बराबर 2/25। अब देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि जब हमें मूलधन पूछे तो हम अपनी तरफ से एक मूलधन मान लेते हैं जो हमें बेस में दे रखा है। रेट के बेस में 25 है, टाइम कितना है 2 साल का। तो हमें जो बेस में दे रखा है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं जितना हमें टाइम दे रखा है। 2 साल है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 साल है तो 25 का क्यूब हो जाएगा, 2 साल है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625। ये हमने अपनी तरफ से माना है। तो देखिए पहले साल का ब्याज 8% की दर से 50 आ गया, और ऐसे दूसरे साल का ब्याज आ गया हमारे पास 50, 8% की दर से। मगर अब इस पर भी ब्याज लगेगा 8 की रेट से, तो ये आ गया 4 यूनिट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारा एस आई, और जो टोटल होता है वो होता है सी आई, और सी आई माइनस एस आई होता है हमारा 4। मगर क्वेश्चन में हमें सी आई और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे रखा है 128। तो यहाँ से हमारा 4 का मान कितना आ गया 128, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से 1 का मान आ गया 128/4 32, और हमसे वो पूछ रहा है मूलधन। प्रिंसिपल हमने कितना माना था 625। तो यहाँ से 625 गुणा 32 हो जाएगी, 32 की गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा मूलधन 20,000 रुपये 8% की दर से 2 वर्षों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है। ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। 1 वर्ष बाद राशि 7,803 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है। उसने हमें अमाउंट दे रखा है 7803। प्रिंसिपल वो हमसे पूछ रहा है राशि, मगर उसने रेट हमें दे रखा है 4% और टाइम दे रखा है 1 साल का। मगर उसने कंडीशन दिया है कि हमें जो हमारा ब्याज रखता है वो रखता है कि 6 महीने के लिए सिर्फ। तो हमारे इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, ये हो गया हमारा ईयरली ब्याज रखा हमारा 4%। हाफ ईयरली हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1 साल के लिए, ये हो जाएगा हमारा 2% आधा हो जाएगा, और रेट हो जाएगा 6 महीने, और टाइम हो जाएगा 6 महीने और 6 महीने। रेट आ गया 2%, टाइम हो गया 6 महीने 6 महीने, मतलब 2 बार लगेगा जो हमारा लगेगा ब्याज। तो देखिए रेट हमने कितने 2% आया है, 2% बराबर 2/100 बराबर 1/50। तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल मान लेंगे। हाफ ईयर लग रहा है मगर लग रहा है 2 बार, तो 2 बार लग रहा है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा जो बेस में होता है। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया 2500। अपनी तरफ से हमने ये मान लिया। अब देखिए पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज 2% की दर से हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 50 50 इधर भी,
और यहाँ से आ गया हमारा 2% की दर से इस पर ब्याज लगेगा, तो ये आ गया 1। अब देखिए यहाँ से हमारा CI कितना आ गया, 50, 50, 100, 101, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 2500। अब देखिए अमाउंट हमारी होते क्या है, प्रिंसिपल प्लस CI बराबर प्रिंसिपल कितना है, 2500 प्लस 101 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2601। अब देखिए 2601 का मान हमारा कितना है, 7803, जो हमें गिवन है। यहाँ से ये आ गया हमारा 3 की वैल्यू, क्योंकि 2601 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने ये अंदाज़ा लगाया क्योंकि बेस में 3 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ये। अब वो पूछ रहा है हमसे राशि, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 2500 रुपये। 2500 की गुणा 3 में कर देंगे तो 2500 गुणा 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 या 75। तो ये आ गया हमारी राशि, मतलब मूलधन आ गया हमारा 2500 वो 7500 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है, तो वो राशि ज्ञात करें। तो मतलब प्रिंसिपल वो पूछ रहा है। तो देखिए रेट कितना दे रखा है, 5%। 5% को हम रेशो में चेंज कर देंगे, 5/100 बराबर 1/20। अब देखिए हमें प्रिंसिपल मानना अपनी तरफ से जो हमें बेस में होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, 20 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8000। ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब देखिए पहले साल का ब्याज 5% की दर से ये हो जाएगा 0,400। ऐसे दूसरे साल का ब्याज 5% की दर से 400, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज 20। अब देखिए ये तो हमने पहले कर चुके हैं। अब देखिए तीसरे साल का ब्याज कहाँ कहाँ लगता है। तीसरे साल पर ब्याज लगेगा हमारा, इस पर लगेगा 5% की दर से 400, फिर इस पर भी लगेगा 20। अब इस पर भी लगेगा, पहले लगाएंगे इस पर तो 1 आ गया, इस पर लगेगा 20। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रिंसिपल 8000 है, यहाँ से हमारा CI कितना हो जाएगा, 400, 400, 400 कितना आ गया ये 1200 प्लस 20, 20, 20, 60 प्लस 1, ये आ गया 1621। ये आ गया हमारा CI। SI मैंने आपको बताया था, ये टर्म जो होते हैं ये होते हैं हमारे SI के 1200। अब देखिए अब उसने दिया है कि CI माइनस SI का अंतर 122 है। यहाँ से हमारे इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। CI माइनस SI का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 2161 माइनस 1261। CI माइनस SI का मान दे रखा है 122 गिवन है हमें। ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। राशि पूछे, राशि हमने कितनी मानी थी, 8000। प्रिंसिपल आ गया 8000, 8000 इंटू 2 बराबर आ गया ये हमारा 16000। ये आ गया हमारा राशि आ गई इसकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, इसका हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर टाइम हमें 3 साल का दिया है, रेट हमें कुछ भी दे रखी है और CI माइनस SI का अंतर 122 है, तो राशि हमसे पूछेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए ये होता है 3 ईयर के लिए D बराबर PR ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे D का मतलब है कि CI माइनस SI का डिफरेंस प्रिंसिपल वो हमसे पूछेगा, या तो वो हमसे प्रिंसिपल पूछेगा या हमसे पूछेगा CI माइनस SI का डिफरेंस। रेट हमें दे रखा है इसने 5%,
टाइम 2 साल, और फिर ये हो गया 3 साल। 300 प्लस आर कितना है 5% डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। या तो हम इससे कर सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं बेसिक से, मगर इससे करेंगे इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत बैठेगी। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर देंगे ना हम, तो हमें ये इजी लगेगा फॉर्मूले से, ये वाला मेथड। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। कोई राशि 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,832 हो जाती है। तो वह राशि पूछ रहा है हमसे। इसने हमें दर दे रखी है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज ए दे रखा है इसने अमाउंट 5832। वो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है पी कितना होगा। प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सी आई होना चाहिए। तो सी आई हम कैसे करेंगे, सॉरी प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए रेट कितना है 8%, 8/100, तो ये आ गया 2/25। अब देखिए टाइम हमें कितना दे रखा है 2 साल का, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रिंसिपल 625, ये हमने राइट कर दिया अपनी तरफ से। पहले साल का ब्याज 8% पर, दूसरे साल का 50 और इस पर लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल 625, सी आई आ गया 25 दूनी 100, 104। अब देखिए अमाउंट हमारा होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सी आई, 625 प्लस 104, 729। 729 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5832, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा 5832, 729। अब देखिए इसका लास्ट अंक हमारा 2 है और यहाँ पे कितना है 9। अब देखिए 9 के टेबल में 2 कब आता है, 9 8 जा 72। तो हम 729 की गुणा 8 में करके देखेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा 2 7 8 30 आ गया। इसकी गुणा इसमें करेंगे 56 प्लस 2 58। तो यहाँ से हमारा एक का मान आ गया 8, और हमसे वो राशि पूछ रहा है, मतलब पी हमने कितना माना था 625। 625 की गुणा 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 50। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 5,000 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की दर से 246 होता है। उसी राशि पर 3 वर्षों में 6% की दर से साधारण ब्याज पर पूछ रहा है। तो देखिए उसने यहाँ पर हमें सी आई दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 246, टाइम दे रखा है 2 साल का, रेट 5% दे रखा है। और फिर वो पूछ रहा है कि उसी राशि पर जो हमारी राशि आएगी निकल के, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमारा रेट कितना है 5%। इसको हम रेशो में चलेंगे 5/100 बराबर 1/20 आ गया। यहाँ से 1/20 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास टाइम कितना है 2 साल का, और जो बेस में हम उसका करते हैं, तो यहाँ से राइट कर लेते हैं P बराबर 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ से पहले साल का इंटरेस्ट 5% की दर से 20, दूसरे साल का इंटरेस्ट 20 आ जाएगा, और फिर इस पर ब्याज लगेगा 5% की दर से 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा सी आई कितना आया है, सी आई आया है यहाँ से हमारा 20 दूनी 40 और 1 41, 41 आ गया। और हमें सी आई कितना गिवन है 246। 246 ये गिवन है। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा 246/41, ये हमारा कट जाएगा 6 बार, एक का मान आ गया 6। और हमसे वो पूछ रहा है कि राशि हमारी कितनी है 400, हम जो माने थे। तो
प्रिंसिपल 400 हमने माना था, एक का मान 6 है तो 400 का मान हो जाएगा 400 गुणा 6, तो यहाँ से आ गया ये प्रिंसिपल 2400 प्रिंसिपल आ गया। मगर अब उसने पूछा है कि उसी राशि पर 3 वर्ष और 6% की दर से साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है SI बराबर P/R/T/100। P हमारा कितना आया है 2400, रेट कितना दे रखा है उसने 6%, टाइम है 3 साल का, डिवाइड बाई 100। ये घट गया 24 गुणा 18 में करेंगे, 18 ये आ गया हमारा SI आ गया 432 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए कोई राशि 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है, जबकि ब्याज सालाना संयोजित होता है, तो राशि वो पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास कोई राशि है P, वो 2 साल में 2 ईयर में 4500 हो रही है, यह आ गया अमाउंट। अब वो कह रहा है कि उसी राशि पर 4 वर्षों में वह राशि हो जाती है 6750 4 वर्षों में। तो यहाँ से 2 ईयर में कितनी हो जाएगी, 2 ईयर का गैप आ गया, यहाँ से 2 ईयर, यहाँ से 2 ईयर, तो टोटल 4 था हमारा ईयर। अब देखिए हमारे पास इसके लिए ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ये अमाउंट है, और ऐसे ही इसके लिए ये अमाउंट है और इसके लिए ये प्रिंसिपल हो गया 2 साल के लिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6750 रेशियो 4500, 0 से 0 कटा। अब देखिए जब 5 से कट रहा है हमारा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 25, ये कट रहा है हमारा 5 से कट रहा है ये हमारा 9 बार। अब देखिए ये हमारा कट रहा है और किसी से 3 से कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से कट रहा है 30 बार, 30 बार कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आया कितना ये, अब और कट रहा है ये हमारा 9 से नहीं 5 से कट रहा है, 5 नहीं 15, 5 6 3/2 आ गया। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल निकालते हैं, P इंटू 3/2 बराबर 4500। यहाँ से हमारा जो कितना कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 1500 बार, 3 पंजे 45 हो गया, तो P यहाँ से हमारा कितना आ गया 1500 इंटू 2, P आ गया हमारा 3000। 3000 की राशि पर वो हमारा इतना बढ़ रहा है। और देखिए एक और मेथड है इसका जो हम फॉर्मूले से करते हैं, जैसे कि हमारी अमाउंट हमारी दे रखी है A बराबर P1 + R/100 है इंटू T है, अमाउंट कितना है 4500 रखेंगे इसमें, प्रिंसिपल वो पूछ रहा है हमसे 1 + R/100, टाइम कितना 2 साल का, और ऐसे ही इस पर अमाउंट हमारा कितना जाएगा 6750, प्रिंसिपल पूछ रहा है आर कितना जाएगा पता नहीं हमें, और टाइम कितना है, टाइम है 4 साल का। इक्वेशन 2 आएंगी, दोनों का हम सॉल्व करेंगे तो एक वहाँ से आएगा। एक तरीका ये है और एक तरीका हमारा ये है, मगर जो हमारा फॉर्मूला वाला मेथड है वो हमारे कैलकुलेशन में बहुत होता है, इसलिए हमारा ये मेथड बेस्ट है।